परमेष्टि भगवान की, आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिएगा नीलेशा का कल का विषय थोड़ा सा आगे उसको और पढ़ाते हैं। नीलेशा के बाद कापोदलेशा का विषय। हाँ, कापोदलेशा। तो कापोदलेशा में दूसरे पर रोष करता है, निंदा करता है, ईर्ष्या रखता है, पर का पराभाव। अब यहाँ पे विषय थोड़ा सा आगे। तो जो ईर्ष्या रखता है, मतलब ईर्ष्या का मतलब समझ में आ ही गया, क्योंकि ईर्ष्या रखने वाले दूसरे के गुणों को कभी सहन नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या रखता है, या दूसरे के बढ़ती, दूसरे के बढ़त को, दूसरे के उन्नति को जो सहन नहीं कर पाता, देख नहीं पाता, अपने से ज़्यादा वो उसको महत्व देता है कि नहीं ये मेरे लिए अवनति, मतलब वो अपनी उन्नति को नहीं समझता, बल्कि ईर्ष्या के कारण अपनी अवनति के मार्ग को खोल लेता है। तो कल का विषय अपना यही था कि ईर्ष्या करने से कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता, इसलिए ना की जाए तो ज़्यादा बेटर है। फिर भी वो जाती आ ही जाती है, कहीं ना कहीं वो टच करता है, वो अपने गुणों की कमी के कारण ऐसा होता है। आप जब दूसरे के गुण या अपने गुण दो होते हैं, एक तो पर के गुणों से आप ईर्ष्या से करते, या अपने में गुणों की कमी होती है तो ईर्ष्या करते हैं। जैसे कि दो बराबर एक जैसे पढ़ने वाले छात्र होते हैं, उतने ही अंक लाते हैं, तो दोनों में कंपटीशन होता है तो ईर्ष्या हो जाती है कि देखो ये मेरे से ज़्यादा नंबर ना ले आए। और एक वो छात्र होता है कि मेरे से हमेशा अच्छा नंबर लाता है, हमेशा इसकी तारीफ होती है, हमेशा यही उन्नति करता है, खुद अपने उन्नति के नहीं बढ़ाता बल्कि दूसरे की उन्नति से चिढ़ता है, तो वो भी एक ईर्ष्या का कारण बन जाता है। तो ईर्ष्या ये भी एक नीलेशा की कापोदलेशा का एक परिणाम है, मतलब अंदर का अंतरंग भाव है। इस ईर्ष्या के कारण ही व्यक्ति इन तरीके के परिणामों को करता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज वो कह रही है, ईर्ष्या करने वाला जो कापोदलेशा से युक्त होगा वो फिर पर का पराभाव भी करता है। पराभाव का मतलब होता है पर का अहित। फिर वो पर के अहित करने से भी नहीं चूकता, पर के लिए भी वो अहित करने के पुरुषार्थ करता है। मतलब उन्नति नहीं होती तो पर का अहित करता आदमी। आदमी के पास ऑप्शन होते हैं, दो लाइन खींचता है। पहले की लाइन थोड़ी बड़ी हो तो या तो अपनी बढ़ा दो एक ऑप्शन, या उसकी मिटा दो दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि आप अपनी बढ़ाइए, दूसरे से आपको क्या लेना देना। आप तो आपको लग रहा है इसकी लाइन भाई मेरे से बड़ी है, तो पुरुषार्थ करिए कि आपकी लाइन बड़ी हो। और जो लोग थोड़ा सा ईर्ष्या करते वो दूसरे की लाइन मिटा के अपनी लाइन बड़ी करना चाहते हैं। आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, आप क्या करते हैं? अपनी लाइन बढ़ाते हैं कि दूसरे के लिए मिटाते हैं? हैं? बढ़ाते हैं कि मिटाते हैं? फिर से सोच के बोलो। अभी तक मिटाते थे, अब आज से बढ़ाएंगे। ये कहो ना, क्या बात है, जो सच है जो है सो है। कम से कम अब नहीं कर। अब लाइन मिटाने और बढ़ाने का क्या मतलब? लाइन मिटाने और बढ़ाने का अर्थ यही है कि जब हमसे ज़्यादा कोई विद्वान, हमसे ज़्यादा गुणवान, हमसे ज़्यादा कोई अच्छा हो और हमें लगता है कि हम उससे कमज़ोर हैं, हम उससे कम गुण वाले हैं, हम उससे ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा 100% नहीं दे पा रहे हैं,
तो फिर अपने आप को इतनी तो अपने समझ में आने लगा कि हम उससे थोड़ा सा अब कैसे बढ़े अपनी लाइन। अब लाइन बढ़े कैसे, हमने कह तो दिया हम अपनी लाइन बढ़ाएंगे, बढ़ेगी कैसे? चौक थोड़ी बढ़ा देना है वो लाइन, वो मतलब थोड़ी है कि आपको कोई लाइन बढ़ाने का मतलब क्या। हाँ माइक ले लो, बोलते जाओ। हाँ क्या मतलब लाइन बढ़ाने का? दूसरे की अच्छाइयों को गलत बताना और अपने अंदर जो अच्छाई नहीं है उनको बड़ा बढ़ा के बताना, ताकि लाइन बढ़ लोग जाएगी। समझे कि हम होशियार हैं। तो इससे लाइन बढ़ जाएगी आपकी। अरे ये तो और ज्यादा हितकारी है। तो नहीं वो बात नहीं, जैसे ये तो एक दृष्टांत है, मतलब एक आपके सामने उन्होंने एक सैंपल रखा कि भैया दूसरे की लाइन बड़ी है तो अपनी लाइन बड़ी करना हो तो ऑप्शन है, उसकी मिटा दो आपकी बड़ी हो जाएगी, या आप उससे बड़ी कर लो। तो यहाँ पे जो बड़ी लाइन करना है अपने को, उसका मीनिंग क्या है, हमें क्या अर्थ निकालना चाहिए? बात तो अपने अंदर और अच्छे गुणों को प्रकट करें, मतलब अपनी निखारे प्रतिभा को। होते तो हम पहले ही नहीं बड़ी हो जाती। कैसे बढ़ाएंगे लाइन? तो वही तो पूछ रहा हूँ, नहीं तो फिर तो बताऊंगा ही मैं। पहले तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, हैं दूसरों को देख के बढ़ाएंगे और महाराज जी और मेहनत करें, और मेहनत करें, और मेहनत की जाए जिससे कि हमारे लाइन बढ़ जाए, है ना। ये एक ऑप्शन ये हो सकता है। देखो आप समझ लो, पहले हमसे अगर किसी की लाइन बड़ी है का मतलब होता है वो हमसे अधिक गुणवान है। सीधा सीधा है उसका अर्थ, कोई ज़्यादा अपने को कहीं नहीं घूमना। सीधा सीधा अर्थ है कि वो हमसे ज़्यादा गुणवान है, हमसे ज़्यादा विद्वान है, हमसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है, धन के क्षेत्र में, रूप के क्षेत्र में, हमसे ज़्यादा और कुछ हो सकता है ना, बल के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो हमसे ज़्यादा गुणवान है, हमसे ज़्यादा अधिक वो रखता है क्षमता। हमारे पास वो क्षमता नहीं दिख रही हमें, तो हमारी लाइन बढ़ाने का मीनिंग इतना सा है, उनके गुणों से हमारा गुण बढ़ जाए, बस उसकी क्वालिटी से हमारी क्वालिटी बढ़ जाए, हम में वो क्वालिटी आ जाए, हम में वो चीज़ आ जाए जिससे कि हम उससे ज़्यादा गुणवान हो जाए। और मिटाने का मतलब है कि हम उसकी ऐसी निंदा करें, हम उसे इस प्रकार से उसके बारे में कहें कि लोग समझे कि ये हमसे ये विद्वान नहीं है। ये एक हो गया ऑप्शन। दो ऑप्शन है, तो हम अपने गुणों को बनाने के लिए पुरुषार्थ करें, ना कि उसको गिराने के लिए पुरुषार्थ करें। हाँ, हम कंपेयर ही करना छोड़ दें तो? कंपेयर करना छोड़ दे तो उन्नति नहीं होगी। मान लो हमने स्वीकार कर लिया, हमने स्वीकार कर लिया हम गरीब ही ठीक हैं, वो अमीर ही ठीक है, कंपेयर करना छोड़ दिया हमने, तो क्या आप अमीर बन जाएंगे? हमने कंपेयर कर लिया कि वो 90 नंबर लाता है, हम 33 ही ठीक है हमारे। सेटिस्फैक्शन ये वाला नहीं कह रहे हैं। नहीं, कंपैरिजन आपने छोड़ दिया। मान लो आपने कंपैरिजन नहीं किया, तुलना नहीं की, तो उन्नति कैसे करोगे? कैसे कर लोगे? किसी को देख देख के करें तो देखोगे तो तुलना ही होगी ना, देखना ही तो तुलना है। किसी को देख देख के नहीं करेंगे, खुद अपनी मेहनत करते जाएं। तो कि आप जब आपको ये पता ही नहीं कि मेरे से कोई बड़ा है तो आप कैसे कर लोगे? आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। आपको ये पता पड़ेगा कि भाई ऊंट, सुनो अब मैं पूछ लेता हूँ, एक कहावत का उत्तर दे दो। ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता तब उसे पता पड़ता है क्या मतलब, वो क्या मतलब है अपनी ऊंचाई का, क्या मतलब है इसका अर्थ जरा खोल देना। उसको तब समझ में आता है कि मेरी ऊंचाई से भी ऊंची बहुत सारी चीजें। तो कोई ऊंची चीज है तभी तो उसको समझ में आया ना। तो अपन 100 को टारगेट लेके चलेंगे ना। क्या 100 को टारगेट लेके चलेंगे ना, फुल मार्क्स को। 100 होता क्या आपको पता ही नहीं है अभी तो। आपको पहाड़ नहीं है, ऊंट को कब तक पता नहीं था कि मेरे से कोई ऊंची चीज है? जब तक वो पहाड़ पे था। जब तक वो पहाड़ पे था तब तक वो अपने आप को पहाड़ से ऊंचा मानता था। अब देख लो इस कहावत का मतलब क्या होता है। जब तक वो पहाड़ पे था तब तक वो अपने आप को पहाड़ से ऊंचा मानता था।
जब वो पहाड़ के नीचे आया तब उसे लगा कि ओहो मुझसे भी बड़ा पहाड़ है, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो उसको कहीं तुलना करी तभी तो समझ में आया ना उसको। अब 100 मुझे पता ही नहीं 100 क्या होता है, तो मैं 100 कैसे समझूंगा? आप समझो पहले, तुलना करने का मतलब ये नहीं कि ईर्ष्या करना, तुलना मतलब उससे बेटर करने का भाव है, ना कि उसको नीचे गिराने का भाव है, ना उसे ईर्ष्या है। हम कंपैरिजन या कंपटीशन का मतलब कभी ये मत निकालो, कंपटीशन करने का ईर्ष्या मत निकालो। कंपटीशन का मतलब होता है उससे बेटर करके, उससे अच्छा देना। हाँ, लेकिन उस तब ईर्ष्या कब होती है? जब उसके ये मुझसे अच्छा करना ले, ये भाव नहीं आना चाहिए। ये मुझसे अच्छा कर ले यानी मैं इससे अच्छा कर सकूं। और भगवान बहुत अच्छा है, ये करता है, बहुत अच्छा है, कम से कम ये इसका हो रहा है। ये जब सद्भावनाएं रखते हो अपने अंदर, तब उन सद्भावना के कारण आपकी लेस्या शुभ हो जाती है। और जब आप सद्भावना नहीं रखते तो आपकी लेस्या अशुभ हो जाती है। तो लेस्या को भी समझते चलो और इस ईर्ष्या के सब्जेक्ट को समझते चलो। तो अपने अंदर तुलना तो होगी। मैं बताओ, मैं अगर ये मान के बैठ जाऊं कि मैं नहीं ठीक हूं तो मैं भगवान बन सकता हूं? तो मैं भगवान को देख के ही तो भगवान बनने का अपना पुरुषार्थ करूंगा, लेकिन मैं भगवान से ईर्ष्या नहीं कर सकता। अगर मान लो कोई भी साधक भगवान बनने के लिए पुरुषार्थ करेगा तभी तो भगवान बनेगा। तो किसको देखेगा? अपना आइडियल किसको बनाएगा? हम आइडियल बनाए, अपना आदर्श बनाए, ना कि हम उसे गिराएं। हम उससे ईर्ष्या ना करें, हमारा आइडियल बना ले। देखो ये कितने मेरे से कितना अच्छा गुणवान है, अब हर काम में हो सकता है। मेरे से अच्छा घर को कितने अच्छा संभालता है। जैसे महिलाएं आपस में ईर्ष्या क्यों करते हो? अच्छा करती है तो करती है, चाहे मेरी वो ननंद है चाहे वो कोई भी है, देवरानी जेठानी होती है ना आप लोग, तो आपस में मत ईर्ष्या करो। वो ईर्ष्या का ही तो आपका घर को 2 टुकड़े में करती ईर्ष्या। जब आप में कंपटीशन होता है तो कंपटीशन अगर आप गुण ग्राही को लेके करते हो तब तक तो कोई आपत्ति नहीं है। कंपटीशन ईर्ष्या को लेके करते हो तब दिक्कत होती है। समझ में आ गई आपको बात? तो ईर्ष्या का लेके करना मतलब उसकी लाइन मिटाना। और जब आप गुण ग्राही भाव से करते हो, अपना आइडियल बना के करते हो, तो इसका मतलब है अपनी लाइन बढ़ाना। पकड़ आ रही है आपको? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आज से अपना एक जब आप रखें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप अपना आदर्श बना के चलेंगे कि कंपटीशन उसकी ईर्ष्या से लेके करेंगे? आगे जाइए। हम जब अपना आदर्श बना लेते हैं, हम अपना आइडियल बना ले हैं, तो नियम से हमारी उन्नति होगी। और जब हम उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं तो हमारी उन्नति भी नहीं होती और हमें नीलेशा भी हो जाती है, हमारे अशुभ कर्म बनने लगते हैं। ये हमें समझना है, उसका कोई महत्व भी नहीं निकलता। जैसे आपको बहुत से साधक मिलेंगे, किसी साधक ने 2 उपास किया तो कोई साधक उसको देख के 4 उपास करता है, 3 उपास करता है ना, होते हैं। इतनी आरिकाएं होती हैं, इतनी मुनि महाराज होते हैं। आप देखते होंगे कि कोई महाराज ने 3 करा तो कोई महाराज 5 करने लग जाते हैं, नहीं हम भी करेंगे। तो उनका उत्साह बढ़ता है एक दूसरे को देख के, ना कि एक दूसरे को देख के वो जलते हैं। आप
आप न्यू जनरेशन को कुछ देते ही नहीं हो, धर्म धर्म की बातें करते हो, तो मैंने कहा आपको पहले वो दे देता हूँ। भाई आपको जो चाहिए, देखो अपन तो गुरुजी के वो शिष्य, क्या मांगे आप मांग बताओ, प्रोडक्ट तो हम बना लेंगे, प्रोडक्ट बनाना कितनी बड़ी चीज है, आप प्रोडक्शन करना हमारे हाथ में, लेकिन आप प्रोडक्ट तो बताओ ये चाहिए, है ना। तो अब जिसको जो पसंद है, इसी लाइक, अपने को तो क्या है, सब चलेगा अपने का, तो बनाओ कुछ मत बेचो सब कुछ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा लेशिया को लेके आगे बढ़ता हूँ, फिर आपके 5 क्वेश्चनों को, क्योंकि अपना उद्देश्य कहानी सुनना या कहाना सुनाना नहीं है, अपना उद्देश्य उस कहानी से अपने जीवन को कुछ अच्छा देना। तो हम इस लेशियाओं को जोड़ दिया मैंने, ताकि आप उस कहानी के भाव को समझ सके कि कैसे लेशिया से कैसे परिणाम होते हैं, तो आपको दोनों याद हो जाएंगे। अब आपको कृष्ण लेशिया याद रहेगी जिंदगी भर, कि राजा श्रेणिक ने जो जो किया वो सब कृष्ण लेशिया के परिणामों से मुनि महाराज पे उपसर्ग किया, मुनि महाराज के बारे में अहित किया, है ना। तो ये कृष्ण लेशिया के परिणाम है। अब उन्हीं राजा श्रेणिक के अच्छे परिणाम हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उन्होंने, मुनि महाराज से क्षमा मांग ली। अब देखो उनके परिणाम धीरे धीरे कैसे बदलेंगे, तो शुभ लेशिया में कैसे चले जाएंगे। तो एक ही पार्ट, एक ही व्यक्ति 2 पार्टों में जीता है, ऐसे ही हमारा जीवन होता है। एक ही और हम कई पार्टों में जीवन जीते हैं। घर में कुछ अलग पार्ट होता है, अलग रोल होता है। पूरा संसार एक रंगमंच है। क्या है ये? पूरा संसार एक रंगमंच है, और क्षण क्षण में हम अपना रोल बदलते रहते हैं, है ना। जब रंगमंच में होता है तो वही लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाती है ना। कहीं वो हीरो किसी बुजुर्ग का रोल करने लगता है, कभी वो हीरो हीरोइन का साथ रोल करने लग जाता है, कभी वो बच्चा बन के रोल करने लग जाता है। तो ये पार्ट है जिंदगी के, तो ये भी एक पार्ट है ये भी एक पार्ट है। ये डिफरेंट अपना जीवन है। तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपन डिफरेंट तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। उद्देश्य एक ही है, हमारा जीवन अच्छा बने कैसे, हम जीवन में इन लेशियाओं से कैसे ऊपर उठे, अच्छी लेशिया हो कैसी, तो ठीक है ना। चलिए, तो ईर्ष्या के सब्जेक्ट को पूरा कर देता हूँ, 2-3 उठे। तो अब ईर्ष्या तो नहीं करोगे ना। अपनी लाइन आगे बढ़ाने का मतलब समझ गए। हमारी लाइन कैसे आगे बढ़ेगी? जब हम दूसरे के गुणों को ग्रहण करने लग जाएंगे, दूसरे के गुणों को समझने लग जाएंगे, उसके प्रति हम अच्छे भाव करेंगे। और जब हम दूसरे के गुणों को अच्छा करने लगे तो हमारी फिर लेशिया अशुभ नहीं शुभ हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? वो शुभ लेशिया। तो पहले अभी अशुभ लेशिया चल रही थी, वो शुभ कैसे होती देखो। अब समझाता हूँ आपको, इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ आपके रोल को। राजा श्रेणिक जो इंद्रदत्त सेठ के साथ घूम रहा था, जब वो एक पार्ट उसने जब जीवन जिया और महेश्वर मुनि महाराज से अपना जीवन पूछ रहा है ये कि मुनि महाराज में क्या था, तो यशोधर मुनि महाराज उसके जीवन को बताने से पहले अपने इसके इस जीवन को समझने का पुरुषार्थ यहाँ कर रहे हैं। पहले उस घटना को पूरी कर देता हूँ। अब जब वो दोनों घूमने के लिए घूमते घूमते उपश्रेणिक ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वो सबसे पहले एक विप्र ब्राह्मण के घर पहुंचा, वहां पे ब्राह्मण ने उसे धुतकार दिया, उसे भोजन नहीं दिया। वहां से आगे बढ़ा तो एक बौद्धों का आश्रम था, उस आश्रम में जाके उसने भोजन इत्यादि किए और संयोग से उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया कि ये बौद्ध धर्म ही सच्चा धर्म है, क्योंकि भूखों का कोई धर्म और भूख का कोई धर्म, भूखों का कोई धर्म नहीं होता और भूखों से कोई धर्म नहीं होता। भूखे पेट कोई धर्म नहीं होता है और भूखों का कोई धर्म नहीं। तो ये तो कल अपन ने समझ लिया। जब वो वहां से आगे बढ़ रहा था तो एक इंद्रदत्त सेठ नाम का एक व्यक्ति उसका मित्र बना, जो जाके आगे जाके आपको उसकी घटना पड़ेगी। जब अपने नगरी में पहुंचता है तो जो इंद्रदत्त सेठ था वो वेण पद्म नाम की नगरी का निवासी था। उसकी नगरी का नाम क्या था?
वेण पद्म, जैसे पद्म नाम और ये अपन सुनते हैं ना अलग अलग, तो उसमें उसकी नगरी का नाम था वेण पद्म। और ये वहाँ पे जब पहुँचा तो ये मगध देश से लौट रहा था, मगध देश से निकला, निष्कासित था श्रेणी। जब ये दोनों वहाँ पहुँचे तो इसके बीच में 5 कुछ ऐसी 6 घटनाएं हुई थी जिसको अपन चर्चा का विषय अपना था। पहली घटना हुई थी, इसने जब कहा कि जिह्वा रथ पर चल के सवार चलते, तो वो सेठ समझ नहीं पाया जिह्वा रथ होता क्या है। आज तक तो मैंने नहीं सुना जिह्वा रथ क्या होता है। दूसरा था जब उसने पानी में जूते पहन के घुस गया श्रेणी। तीसरा था पेड़ के नीचे वो छाता खोल के बैठ गया, ठीक। चौथा था एक स्त्री को पीटते हुए जब उसने देखा तो उसने कहा था ये बंध है कि मुक्त, बंधन में है कि मुक्त है। पांचवा प्रश्न था कि उसने एक खेत को देखा तो उसने कहा भाई ये खेत खा चुका है कि खाएगा। छठा था उसने एक सौ को देखा, सौ होते ना, इस सौ को देख के उसने कहा कि मर चुका है कि मरा है कि मर चुका है, ये अभी अभी मरा है कि बहुत पहले से मरा हुआ है। सातवां एक और चीज थी, वो और बता देता हूं। सातवां एक कांटों की झाड़ियां थी, वो झाड़ियों को देख के कहता है ये कांटे वक्र हैं कि सीधे हैं, ये कांटे चुभने वाले कि नहीं चुभने वाले, है ना। ये प्रश्न करके उसने, तो जो इंद्रदत्त सेठ था उसने समझ लिया कि ये तो डिस्टर्ब है, ये तो पागल है, क्योंकि इसके प्रश्न ही उल्टे उल्टे, सारे प्रश्न उल्टे थे। और चूंकि अब उसने अपना परिचय से कर चुका था, तो इसने अपना परिचय दिया था, मैं उपश्रेणी का पुत्र राजकुमार श्रेणिक हूँ, मैं मगध देश का राजे का पुत्र हूँ। अब राजकुमार से ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं, लेकिन सुंदर भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन संयोग से डिस्टर्ब दिख रहा है, तो कैसे बात करें। तो दोनों जब वो इंद्रदत्त सेठ अपनी नगरी में पहुंचा राजकुमार के साथ, तो कहता है मैं इसी नगर का रहने वाला हूँ। और जैसे ही वो श्रेणिक उस नगरी को देखता है तो सोचता है अरे तो बहुत ही सुंदर नगरी है, बहुत एकदम बड़े बड़े महल जैसे मकान थे वहाँ पे, सुंदर सुंदर जिनालय थे, तालाब, जगह जगह तालाब, वन, उपवन, फूल, ऐसा बड़ा सुंदर नगर था वो। उस नगर को देख के उसे बहुत अच्छा लगा। तो एक तालाब के किनारे श्रेणिक बैठा, तो इंद्रदत्त सेठ ने पूछा कि आप यहाँ कहाँ रहोगे अब। उसने कहा कहाँ रह लेंगे, अब यही है, अब हमारा तो कोई घर है नहीं, तो अभी तो फिलहाल तो मैं इस नगरी को देखना चाहता हूँ। तो इंद्रदत्त सेठ कहता है देखो फिलहाल तो तुम इस तालाब के किनारे पे ही घूमो, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जाना, ये मेरा तुमसे निवेदन है। मैं तुम्हें जब तक मुझे बताए बगैर तुम नहीं जाना, और मैं अपने घर अभी जाके तुम्हें बुलावा भेजता हूँ तुम्हें बुलाने के लिए, ठीक है। अब इंद्रदत्त सेठ कई वर्षों के बाद अपने घर पहुंच रहा था, क्योंकि व्यापार के लिए निकला था। और जब व्यापार के लिए निकला और अपने घर पहुंच रहा था वर्षों के बाद, जब जैसे ही अपने घर पहुंचा तो घर वालों ने बड़ा स्वागत किया, बहुत ज़्यादा अंदर से उसका स्वागत किया कि इतने सालों के बाद आप आए हो। उसके नौकरों ने, उसकी पत्नी ने, उसकी बेटी ने, सब ने। तो एक नागश्री नाम की उसकी लड़की थी, क्या नाम था उसकी, नागश्री नाम की उसकी लड़की थी। वो बहुत सुंदर थी, गजब की, मतलब उसमें इसका शास्त्र में जब वर्णन आया तो इतना सुंदर वर्णन आया उसका, बड़े बड़े नेत्र हैं, सुंदर हाथ हैं, पैर हैं, घुंघरालू बाल है, लंबे केस हैं, मतलब बहुत गजब का वर्णन। इतनी सुंदर उनकी पुत्री थी वो। जब वो दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं तो उसकी पुत्री पूछती है कि पिताश्री, क्योंकि उसकी पुत्री अब शादी योग्य हो चुकी थी, विवाह योग्य हो चुकी थी, तो उसकी पुत्री पूछती है कि पिताश्री इस बार आप अकेले आए हैं कि कोई आपके साथ आया, कोई आपका मित्र नहीं दिख रहा कोई मुझे, क्योंकि कोई साथ आता हो तो आपके साथ घर में प्रवेश करता है। पिता समझ जाते हैं पुत्री का इशारा क्या है। अगर सही पिता हो, सही माता हो तो समय पे
सही कार्य को कर लेना चाहिए, सही संकेत को सही समय पर पकड़ लेना चाहिए। पिता समझ गए कि पुत्री क्या चाह रही है। पुत्री चाह रही है कि आप कोई वर देख के नहीं आए। पुत्री का मन था कि कम से कम पिता कोई शादी की बात या कोई ऐसा विवाह का मुझे लिए कोई वर ढूंढेंगे। उन्होंने पूछ लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं समझ गया, मेरे साथ एक राजकुमार आया हुआ है, बहुत सुंदर है, मगध देश का राजा है, उपश्रेणिक का पुत्र है, श्रेणिक उसका नाम है। बेटा लगता तो वो सुंदर है लेकिन वो डिस्टर्ब है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसकी पुत्री पूछती है, जब उसका वर्णन सुनती है कि पुत्र इतना वो इतना सुंदर है, तो उसका मन होता है कि एक बार मिलूं इससे। तो वो पूछती है कि आखिर आपने ऐसा क्या देखा कि वो डिस्टर्ब है। बेटा वो उसने देखा नहीं, लेकिन ऐसे प्रश्न बातें ऐसी करता है, तो उसकी बातों से मुझे लगा कि वो कहीं डिस्टर्ब ना हो, पागल ना हो। तो कहती मुझे एक बार बताओ तो आप उसने ऐसी कौन सी बातें करी। तो कहता है बेटा मैं जब उससे मिला तो मुझसे कहता मातुल। अब मेरा ना उसको मैं जानता ना वो मुझे जानता है, और ये मातुल कह रहा है। दूसरी बात, जब हम दोनों आगे बढ़े तो मुझसे कहता जीवरथ पे होके सवार चलते। अब जीवरथ मैंने आज तक नहीं देखा, ये आज तक पहली बार सुना। तीसरी बात, जब वो पानी में उतरा तो जूते पहन के उतर गए। चौथा, जब मैंने उसको वृक्ष के नीचे देखा तो छाता खोल लिया। पांचवा, एक महिला को पिटते हुए देखता है, कहता है ये बंधन है कि मुक्त है। छठा, खेत को देख के कहता है हरियाली, और कहता है ये खा चुका है कि खाएगा। शव को देख के देता है कि बहुत पहले से मरा है कि अभी मरा है। और कांटों को देख के इस तरीके की बातें करता है वो। अब बताओ बेटा वो डिस्टर्ब है कि नहीं? कि नहीं पिताश्री, आप उसकी बात को समझ ही नहीं पाए, तो सबसे ज्यादा विद्वान है। वो क्या बोलती है उसकी पुत्री, ये तो सबसे ज्यादा विद्वान है, और जिस तरीके से उसने आपसे चर्चा की ये तो एक महान विद्वान की निशानी है, पागल की निशानी नहीं है। एक चीज आपसे कहता हूं, जब कोई आपके लेवल का ना हो तो उससे चर्चा ना करो तो ठीक ही है। क्योंकि जब आपके लेवल का नहीं हो मतलब, और आप उससे आपकी विद्वत्ता की चर्चा करोगे तो आपको क्या समझेगा, या तो डिस्टर्ब समझेगा। तो एक दिन मैंने कहा था ना आपसे कि कोई आपको मौन देख के आपको क्या समझे, मूर्ख समझे, तो बेटर अच्छा है कि अपन बोल के साबित ना करें। ऐसे ही कोई हमारी विद्वत्ता को ना समझ रहा हो और वो हमें मूर्ख समझ रहा हो तो भी ना बोले, क्योंकि वो हमारी बात को समझ के हमें मूर्ख ही समझ लेगा। दोनों तरीके से लगा लेना इस बात। तो वो भी आश्चर्य करता है कि बेटा तुम कैसे कहती हो कि वो विद्वान है। अरे पिताश्री, उसने आपको मातुल कहा। मातुल का मतलब होता है मामा, और मामा को सबसे ज्यादा भांजा प्रिय होता है। मामा को कौन प्रिय होता है? भांजा। तो इसलिए वो आपका प्रिय पात्र बनने के लिए इसने आपको मामा कहा था, क्योंकि आपको मामा कहेगा तो आप उसको चाहोगे, क्योंकि भांजे को सब चाहते हैं। इसलिए उसने आपको मामा कहा था, इसलिए नहीं कि वो आपसे कोई पहचान रखना चाहता था। अच्छे शब्दों से किसी को बुलाओ तो आपके प्रति उसका स्नेह आता है ना। अरे जैसे अपन किसी को एक संबोधन अगर दे जीवन में, अच्छा संबोधन हो, भाई का, चाचा का, सामने वाले को तो अच्छा लगता है सामने वाले को। और अरे एबे एबे तेबे करके बुलाओ तो अरे सुनना, तो वो आपसे ज्यादा स्नेह नहीं रखता। उसने आपको बात समझ में नहीं आई, उसने मामा इसलिए कहा था। अच्छा, फिर दूसरी बात उसने पूछी कि वो पानी में पैर में जूते लेके क्यों घुसा। उसने कहा देखो, नीचे जो कांटे हो सकते थे पानी में, कोई सर्प हो सकता था, कोई जहरीला कीड़ा हो, कुछ भी हो सकता था, उससे बचने के लिए उसने जूते
पानी में पेन रखे थे, आपने उल्टा ले लिया। फिर उसने कहा कि तीसरा, हाँ जीवारत, पहला जीवारत का सवाल, हाँ वो सुनो। जीवारत उसने इसलिए बोला था कि जब हम लंबा सफर कर रहे होते हैं तो हम बोर होने लगते हैं, तो बोर होने के हम एक दूसरे से अब नहीं बोलोगे तो कैसा लगता है, अब बात ही नहीं हो रही और सफर कटता नहीं। तो उसने कहा कि कम से कम जब दोनों में बातें होने लगेगी तो समय कटेगा और समय आसानी से पूरा हो जाएगा। इसलिए उसने जिह्वारत का प्रयोग किया था कि हम जिह्वारत का मतलब होता है अपन बोलें, एक दूसरे से बात करते, पूछें, कुछ समझे, एक दूसरे को बोलते चले, बात करते चले, इसलिए उसने वो जिह्वारत कहा था। जिह्वारत कोई रथ नहीं है, वो एक प्रकार का सिंबॉलिक आपसे बात करने का तरीका है। तो जिह्वारत आपको समझ में आ गया? अगर आपका समय अगर रास्ता नहीं कट रहा तो किस पे चढ़ेंगे अब आप? जिह्वारत पे चढ़ के आप अपना सफर पूरा करिए। आगे जाके पहला अब पानी वाला समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न उसने कहा कि पेड़ की छाया के लिए छाता क्यों लगाया? पेड़ की छाया थी वहां। तो उसने कहा पिताजी उसने छाया थी, ये ठीक है, लेकिन जो ऊपर से कबूतर है, कौवे, इनकी बीट ना गिरे। पेड़ के ऊपर कबूतर कौवे नहीं बैठे रहते, तो बड़ा समझदार था, उसने इसलिए छाता खोल लिया था कि मेरे ऊपर किसी कबूतर कौवे की बीट ना गिरे, इसलिए छाते लगा के बैठा हुआ था उस छांव में। समझ में आया आपको? तो समझदार है ना अब तो। तीसरा जब उसने एक महिला को पिटते हुए देखा कि महिला पिट रही थी, तो उसने पूछा ये बंधी हुई है कि मुक्त है? तो उसने ये पूछा था आपसे इसकी शादी हो चुकी है कि नहीं हुई है? अगर शादी हो चुकी है तो बंधी हुई है, और नहीं हुई है तो ये खुली हुई है, अभी मुक्त है। मतलब इसका या तो पिता पीट रहा है या पति पीट रहा है। खुली हुई है तो पिता पीट रहे हैं, वो बंधी हुई तो पति पीट रहा होगा। तो वो आपसे पूछना चाह रहा था कि इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। पांचवा प्रश्न उसने पूछा कि खेतों को हरा भरा देखकर जब उसने पूछा कि किसान इसको खा चुका है कि खाएगा, इसका मतलब ये है कि अगर इसने कर्जा लेके फसल बोई है तो ये खा चुका है। अगर कर्जा लोगे, फसल बोगे तो फसल तो अब सामने वाला लेगा ना, आपसे कर्जा चुकाने में चली जाएगी, तो इसका मतलब फसल खा चुके हो। और इसने अगर अपने पैसों से फसल बोई है तो ये खाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आप अगर किसी चीज को उधार ले रहे हैं तो आप फसल खा चुके हैं, और अगर आप आगे के लिए अपने पैसे से बिजनेस कर रहे हो तो आगे आप खाओगे। ठीक है ना? फिर वही 100 को देख के वो कह रहा है कि ये व्यक्ति 100 यात्रा जा रही है और पूछ रहा है कि ये पहले से ही मरा हुआ है कि मर चुका है। बहुत अच्छा है। उसने कहा इसका तो प्रश्न का तो गजब उत्तर है पिताश्री, आप कैसे हैं? आप इतने अच्छे अच्छे प्रश्नों को नहीं समझे और से आप मूर्ख कह रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अगर धर्म कार्य कर रखा है, किसी के लिए हेल्प है, मदद है, सेवा है, दया है, कर रखी है और अभी मरा है, तो ये अभी अभी मरा है, ये पहले से नहीं मरा है, और ये अभी भी जिंदा है लोगों के दिलों में। लेकिन जिसने कभी किसी कोई धर्म का नहीं किया, किसी का हित नहीं किया, किसी की सेवा नहीं की, मदद नहीं की, सिर्फ अपने लिए जिया है स्वार्थ में, तो ये तो पहले से ही मरा हुआ है, ये अभी नहीं मरा है, ये तो पहले से ही। समझ में आ गई आपको? एक और प्रश्न उसने किया था, वो चूक रहा था मैं, वो आ गया याद। एक नगर को देख के उसने पूछा था कि ये नगर उजड़ा हुआ है कि बसा हुआ है? देखो आप याद नहीं दिलाते। ये नगर उजाड़ है कि बसा हुआ है? कितना अच्छा प्रश्न किया।
अब बेटा वहां पूरी इतनी बड़ी माइलें दिख रही हैं, इतने लोग हैं, आए चहल पहल दिख रही, फिर भी कितना उजड़ा हुआ कह रहा है। पिताश्री, व्यक्ति के रहने नहीं रहने से उजाड़ा बसा हुआ नहीं होता है नगर। वहां के लोग अगर दया से युक्त हैं, वहां के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वहां के लोग एक दूसरे को चाहते हैं, धर्मात्मा हैं, देवसाधुरु के भक्त हैं, तो वो बसा हुआ है। और वहां के लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति बुरा करते हैं, बुरा भाव सोचते हैं, देवसाधुरु के भक्त नहीं है, तो समझना कि ये नगर उजड़ा हुआ है। समझिए आप वो क्या पूछना चाहता था, बात आपको समझिए। अंतिम प्रश्न, कांटों को देख के जब उसने पूछा तो क्या पूछना चाहता था? तो उसने कहा कि पिताश्री, कांटों को देखकर ये पूछना चाहता था, कांटे दो प्रकार के होते हैं, एक तो कांटे तिरछे होते हैं और एक कांटे सीधे होते हैं। तो ये पूछना चाह रहा था कि ये कांटे सीधे हैं कि तिरछे हैं। तो ये पूछना, कांटों के बारे में जानकारी नहीं ले रहा था, वो वहां के लोगों के बारे में जानकारी लेता कि यहाँ के लोग वक्र हैं कि सीधे हैं। समझ में आ गई? वहां के लोग वक्र बुद्धि जानते हो? वक्र का मतलब कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, वो होते हैं वक्र बुद्धि। और कुछ लोग होते हैं जो जैसा है वैसा, जो है सो अपने सीधे सरल, उनका ऐसा, हाँ महाराज ऐसा, ऐसे ही करते हैं हम, ऐसा ही है तो हाँ महाराज ऐसा ही है। तो वो ये जानना चाह रहा था कि यहाँ के लोग वक्र हैं कि सरल स्वभावी हैं। अब यहाँ के कांटे कैसे हैं? यहाँ के कांटे कैसे? पहले यहाँ के कांटे पूछ लूं। अब तुम एक एक उत्तर देते चले जाओ। महाराज जी मिश्र हैं। पहले मेरा प्रश्न तो उत्तर दो, तुम्हारा तो दे ही रहा हूं। यहाँ के कांटे, शाहपुरा के कांटे सीधे हैं कि टेढ़े हैं? यहाँ कांटे ही नहीं है, यहाँ लोग ही नहीं है, उजाड़ के बसा हुआ है। चलो एक एक चीज पूछ लेता। यहाँ गांव बसा है कि उजड़ा हुआ है? बसा हुआ है। ठीक है, बसे रहो। दे सकता हूँ आशीर्वाद? दे सकते। अब बताना कि तुम्हें कौन सा आशीर्वाद दूं? तुम उजड़ जाओ कि तुम बसे रहो? पूछ रहा हूं, तुम उजड़ जाओ ये आशीर्वाद दो कि तुम बसे रहो इसका आशीर्वाद दो? अरे अभी तो कह रहे थे हमारा गांव उजड़ा नहीं, बसा हुआ है। क्या चाहते हो मुझसे? उजड़ जाओ? नहीं तो एक तरफ से ऐसा कर देता तो मेरी बात मैं काट लूं, ऐसा थोड़ी होता। यहाँ के लोग बसा रहना चाहते कि उजड़ना? अब देखो तुम्हें तुम्हारे भगवान से मांग रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। सुनो, घटना को आगे बढ़ा देता हूं। तुम तो उजड़ो की बसो, तुम्हारा अपना भाग्य है। बता दूं, एक गांव में एक साधु जा रहा था। साधु निकल रहा था तो उसको भूख लगी, तो उस गांव में उसने अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश किया तो उसने लोगों से मांग की कि भाई मुझे भूख लगी, कुछ मिलेगा क्या? मुझे रात्रि बिताना, यहाँ रुक सकता हूँ क्या? तो लोगों ने कहा, हे बाबा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और उसने गालियाँ दी, बराबर भला बुरा का, भिखारी कहीं का, कहीं से भी आ जाते, कहीं से घुस जाते, हमारे मांग के खाते रहते। तो उसने कहा, हे भगवान तुम सब बसे रहो। शिष्य उसके साथ था, आगे चला। दूसरे नगर में पहुंचा तो वहां उसने भोजन, तो बड़े प्रेम से लोगों ने उसे भोजन कराया, रुकने का निवेदन किया, आप यहाँ रुकें।
हमारे लिए प्रवचन दें, हमारा जीवन अच्छा बने। सब लोग बड़े आतिथ्य किया, बड़ा स्वीकार किया। और तो जाते जाते उसने कहा कि तुम सब उजड़ जाओ। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्य साथ में था, उसने कहा कि गुरुदेव ये कैसा आपका आशीर्वाद है? जिन्होंने आपसे बुरा किया, जिन्होंने आपको भोजन नहीं दिया, जिन्होंने आपका अहित किया, उनसे तो कह रहे हो बसे रहो, आशीर्वाद है मेरा तुम सब। और जिन्होंने आपके साथ अहित किया, जिन्होंने आपको भोजन दिया, जिन्होंने आपका इतना सम्मान किया, आपके आदर किया, आपको रुकने की व्यवस्था की, आपकी रात्रि विश्राम की व्यवस्था की, आपको बहुत कुछ आपके लिए किया, और आप सबको अभिशाप दे आए उजड़ जाओ। गुरुदेव ये तो कोई अच्छा आशीर्वाद आपने नहीं दिया। और अगर अच्छा है कोई रहस्य तो आप बताओ। सुनना चाहते हो आप रहस्य को तो सुनिएगा, फिर मांगिएगा मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं। उसने कहा जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, जिन लोगों ने मेरे साथ भोजन नहीं दिया, जिन लोगों ने मेरा पत्थर मारे, गालियां दी, ये सब बुरे लोग थे। और मैं नहीं चाहता था कि ये बुरे लोग संसार में कहीं फैले, ये यहीं ठीक है, ये यहीं रहें। तो ताकि क्योंकि बुरे लोग बुराइयां पैदा करते हैं, ये दूसरे लोग को भी बुरा बनाते हैं, है ना। तो ये लोग यहीं ठीक रहें, भगवान करें ये बुरे लोग कहीं ना जाएं, ताकि इनका गांव बसा रहे, ये यहीं बसे और यहीं चले जाएं, ताकि दूसरे इनसे बुरे ना बन पाए, मतलब इनसे बुराइयां ना सीख पाए। और जो लोग अच्छे थे, जो लोगों ने मुझे सेवा की, तो मैं चाहता था कि ये लोग जगह जगह बसें, क्योंकि ये जहाँ जहाँ बसेंगे अच्छाइयाँ पैदा करेंगे, वहाँ लोगों को अच्छा बनाएंगे, वहाँ लोगों के लिए हित करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। तो मैं चाहता था कि अच्छे लोग सब दूर संसार में फैले, इसलिए मैंने उनसे कहा कि सब लोग उजड़ जाओ, और जो बुरे लोग हैं वो बसे रहो, यहीं रहो, इनसे बाहर मत जाओ, क्योंकि तुम अपने बुरे लोग यहीं एक ही दायरे में ही ठीक है। अच्छाइयाँ जब अच्छे लोगों में फैलती है तो अपना दायरा बढ़ाती है, बुराइयाँ जब बुरे लोगों में जाती है तो अपना दायरा बढ़ाती है। तो मैं नहीं चाहता था कि बुराइयाँ बढ़े, तो वहीं वहीं रहें, ठीक है, और अच्छाइयाँ लोगों में बढ़े। इसलिए तो अब कौन सा आशीर्वाद दे दूँ? आशीर्वाद मांगने से पहले झांक लेना अंदर। आशीर्वाद मांगने से पहले कि मुखड़ा देख ले दर्पण में, गाओ आगे। कितना पुण्य है कितना पाप देख तेरे आंगन में, मुखड़ा देख ले दर्पण में। देख ले अपना मुखड़ा, देखा कि नहीं देखा? देखा नहीं देखा? देखा चेहरा देखते हो नहीं देखते अपना? वो नहीं जो देखना है वो देखो, चेहरे से वो मत सोचो कि जो तुम्हें दिखा रहा चेहरा। इसीलिए कभी किसी एक दिन बहुत अच्छी बात कही, दर्पण कभी सच नहीं दिखाता। क्या? दर्पण कभी सच नहीं दिखाता, दर्पण वो दिखाता है जो नहीं होता है। जब आप चेहरे पे बिल्कुल सच धज के जाते हो तो दर्पण दिखाता है, लेकिन वो सच नहीं होता। होता है सच है? जब आप फेयर एंड लवली और वगैरह लगा के जाते हो, फेयर एंड लवली आती क्या आजकल? वो आती क्या आती? और कोई भी ऐसे ऊपर कोई आ गई तो दर्पण सच नहीं दिखाता, जैसे ऐसे ऊपर आ गई। कौन सी आ गई है? अब मुझे पता नहीं, आप माइक से बताओ तो। बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया, मतलब आप सच भी नहीं बताना चाहते। मना करे, चलो कोई चले कोई बात, आपस में विवाद हो जाए क्या मतलब। हाँ बता दिया महाराज को, तुम मेरे सब बातें बता देते हो, है ना? चलिए कोई बात। तो कम से कम राजा श्रेणिक से जब इन प्रश्नों के उत्तर पाए उसने, तो राजा श्रेणिक के प्रश्न पाकर सेठ का मन भी अब हाँ कि वास्तव में ये तो विद्वान है, वास्तव में तो विद्वान है, इतने अच्छे इसके प्रश्न थे मैं समझ ही नहीं पाए। लेकिन
इधर जो वो नागश्री कन्या थी उसकी, वो आकुलित हो गई श्रेणिक से मिलने के लिए कि इतना व्यक्ति विद्वान है तो इससे मिलना जरूर, लेकिन मिलूं कैसे, और इसकी विद्वत्ता की परीक्षा पहले करूंगी कि वास्तव में इतना विद्वान मैं सोच रही हूँ वैसे ही है कि वास्तव में डिस्टर्ब है ये। अब देखो प्रश्न पढ़ के भी तो अपनी एक सहेली को बुलाती है, वो एक सहेली के पास जाती है अपनी, और उस सहेली से जाके कहती है देखो मैं पिता के साथ, मेरे पिता के साथ एक पुरुष आया हुआ है, राजकुमार है, बहुत सुंदर है, मुझसे मिलना चाहती हूँ, तो तुम कृपा करके तुम उसे बुला लाओ। और उसकी सबसे चतुर सहेली थी वो। एक सहेली में भी गुण होना चाहिए, एक ध्यान रखो। मित्र बनाओ तो चतुर को बनाओ। अपने हर तरह के मित्र की कैटेगरी होना चाहिए अपने पास। एक नीति वाक्य के साथ दे रहा हूं, लाइफ में आपके काम आएगा। जीवन में जब भी मित्र बनाओ तो हर क्वालिटी का बनाओ, हर क्वालिटी का मित्र होना चाहिए। मित्र की क्वालिटियां जो आपको संकट से निकाल ले, ऐसा भी हो, जो आपको संकट में सही राहत दिखा दे, सही सलाह दे, है। मित्र के कुछ गुण होते हैं, मित्रों के गुण होना चाहिए, वो मित्रों की क्वालिटी आप देख लो। हर किसी से मित्र रतना नहीं करना जीवन में, हर किसी को अपना मित्र बनाना भी नहीं, क्वालिटी को ही पसंद करना, क्वांटिटी नहीं। लोग हजारों भेड़ियों के साथ घूमते, अरे एक शेर के साथ घूमो ना। हजारों भेड़ियों के साथ घूम के क्या मिलता है? एक शेर ही काफी होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? शेर अकेला ही काफी, लेकिन वो मित्र बन जाए तो वो ही काफी है अपना। तो क्वालिटी को मेंटेन करना हमेशा। लोग क्वांटिटी मेंटेन करते हैं लोग बहुत। हमारे 10 है, हमारे 50 है, हमारे 100 है, अरे किसी काम के नहीं हो। क्वालिटी होना, चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या होती है मित्र की, देख लेना। सच्चा मित्र होगा आपका, आपकी मुसीबत में कभी साथ नहीं छोड़ेगा। सच्चा मित्र आपका, कभी उसकी एग्जाम लेके देख लेना, परीक्षा लेके देख लेना। सच्चा होगा तो नहीं छोड़ेगा, और दगाबाज होगा वो आपको नहीं, आपके प्रति उसका आप नहीं हुआ तो वो आपको कहीं भी छोड़ सकता है। ऐसे से पहले बचो। जो स्वार्थी हो, जो सिर्फ आपसे काम निकालना जानता हो, जो मतलबी होते हैं, ऐसे को कभी अपना मित्र मत मानो। ठीक है, बोलचाल होती है, लेकिन मित्र नहीं मानो अपना, ना मित्र बनाओ। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो मझधार में छोड़ के चल देते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? ये मझधार में डाल के अपनी चल देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपना मतलब निकालने पे पहचानते नहीं। संकट में किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही, 3 लोगों को कभी मत भूलो। जो आपको संकट में छोड़ जाए, जो संकट में डाल जाए। पहले व्यक्ति कौन होता है? जो संकट में छोड़ जाए। दूसरा जो आपको संकट में डाल दे, उसे भी मत भूलो। और जो संकट से निकाल दे, उसे भी मत भूलो। ठीक है, याद रहेगा जिंदगी में ये नीति वाक्य सुनना। जो संकट में डाल दे, जो संकट में साथ छोड़ दे, और जो संकट से निकाल दे, ऐसे व्यक्ति को कभी मत भूलो इनमें से, है ना। ये बड़े काम की चीज है। तो जो डाल दे और जो छोड़ जाए, वैसे अपने काम का ही नहीं बचा। जो निकाल दे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो सबसे ज्यादा उससे, ऐसे लोगों से मित्रता करो। मित्रता का एक और थर्मामीटर आपको देता हूं। जब भी मित्रता करना हो, अपने से 2 गुण ज्यादा वालों से करना। किससे करना? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपने से जो नीचे बेचारा गुणवान नहीं उससे नहीं करना, उससे अपनी रखो, लेकिन विशेष कोई आपके
एकदम जिसको आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल खासम खास बने, ये मेरा सब कुछ है, तो उसके गुणों अपने से ज्यादा होना चाहिए। ये इसका एक थर्मामीटर अपने जीवन में रखना, भूलना नहीं, ये बात को गौण नहीं करना। ये तुम्हारे भाग्य से निकल रही है और तो आपके भाग्य से आपको दे रहा हूं, समझ रहे हो? ये मित्र का परिमाण जरूर रखना। मित्र की एक क्वालिटी होती है, मित्र के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए, सुन रहे? चाहे वो पुरुष मित्र हो चाहे महिला मित्र। और जब जब तुम्हें अब तुम्हारा अच्छा मित्र होगा, सुबह एक बात कही थी मैंने, जब जब तुम्हारा कोई अच्छा मित्र होगा, नियम से तुम्हारे अच्छाइयां बुराइयों दोनों की वो व्याख्या करेगा तुमसे। मात्र अच्छाइयों की व्याख्या करके तुम्हारे मुंह पे अच्छा नहीं बनेगा, वो तुम्हारी बुराई के बारे में तुम्हें संकेत देगा। एक अच्छे मित्र की निशानी है ये। और जब तुम्हें कोई ऐसा मित्र ना मिले जीवन में कि जो तुम्हें अपनी बुराइयों को संकेत ना देता हो, बस तुम्हारी तारीफ ही करता हो, तो समझना कहीं गड़बड़ है। क्या गड़बड़ क्या है? ये कि ये मुझे रास्ते में छोड़ेगा। जरूरी है कि आपके अंदर बुराइयां हो तो ही बुराई करे, लेकिन अगर होगी तो तुम्हें संकेत जरूर देगा। वो घुमा फिरा के दे, किसी के द्वारा दे, लेकिन वो तुम्हें देगा, संकेत जरूर देगा, जरूर देगा। ये अच्छे मित्र की क्वालिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने मित्र की बुराई नहीं देख सकता, वो ना बुराई सुन सकता है। क्योंकि जब तुम में कोई कमी होगी तुम्हारी बुराई भी होगी कि नहीं होगी? जब तुम्हारी, मान लो तुम जिससे कोई से नहीं मिलते हो, तो तुम्हारा मित्र तो सबसे मिलता ही है, तो वहां तुम्हारी चर्चा तो हो ही जाती है कि देखो वो उसका नेचर ऐसा है, वो ऐसा कह देता है, वो ऐसा बोल देता है, वो तो उसको लगता है कि भाई ये मेरे मित्र के साथ अच्छा नहीं हो रहा। और अगर वो उल्टा होगा तो वो कहे हाँ वो ऐसा ही है, वो क्या बोलेगा? वो उसके साथ शामिल हो जाएगा। सुनने के लिए कुछ क्वालिटी आ गई, पकड़ में नहीं आई, नोट कर लोगे दिमाग में। आगे बढ़ो, घटना को आगे बढ़ाओ, आपका समय भी हो रहा। तो जब उसने अपनी सहेली से कहा कि देख, उसकी बहुत सारी सहेली थी, वो बहुत चतुर थी। उसने कहा देखो तो उसके पास जाओ, उसका नाम श्रेणिक है, और जब उससे तुम मिलो तो कहना कि सेठ जी ने आपको घर बुलाया है, निमंत्रण देके तुम्हें आना है। उसने कुछ भी नहीं बताया कि क्या परीक्षा लेना है, क्योंकि वो इतनी चतुर थी कि उसे पता था कि मुझे परीक्षा क्या लेना है। और ये भी समझ गई थी कि राजकुमार इसे भा गया है। देखो उसकी बातों से उसने पकड़ लिया था कि राजकुमार इसको भा रहा है, मतलब अपना जीवन साथी बनाना चाहती है इस राजकुमार। समझ गई वो। उसने कहा कि ठीक है, जो कि उस घाट पे है, ठीक। उसने अपने नाखूनों में तेल भरा। अब देखो उसने क्या परीक्षा ली पहली श्रेणी की। अपने नाखूनों में तेल, उसके नाखून बड़े बड़े थे, वो नाखूनों में उसने तेल भर लिया। ठंड का समय था, जमा हुआ था, उसने भर लिया। वो ढूंढते ढूंढते उस घाट पे पहुंची, देखा कि बहुत सुंदर है, नवयुवक है, एकदम राजकुमार जैसा लग रहा है। तो बड़े उससे पूछती कि इंद्रदत्त सेठ जो आए, आप उन्हीं के साथ आप आए हैं? तो बड़ी सैनिक ने पलट कर देखता है और देखता है कि वो सुंदर सी कन्या है। तो पूछता है हाँ मैं ही हूँ, आप अपना परिचय दें। जब इतनी वार्तालाप हुई तो वो इतने में वो समझ गए कि ये कोई अच्छा है, बढ़िया। तो उसने कहा कि सेठ जी ने आपको बुलाया है, लेकिन आप स्नान कर लें, लेकिन स्नान करने से पहले ये तेल लगा के स्नान करें। आप नाखून में तेल है। सैनिक कहता है ये कैसा तेल है? नाखून में तेल है, इतने से तेल से पूरे शरीर में नहाऊंगा कैसे? और फिर इससे स्नान कर नहाऊं और फिर इसके लगा के नहाऊं। सैनिक ने कहा कि मेरी परीक्षा तो नहीं हो रही। देखो सैनिक इतना चतुर था वो। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने उस तालाब के किनारे पे गड्ढा किया, तो पानी से भर गया। वो गड्ढा करते हुए पानी ऊपर आया।
तो उसने कहा कि आपके तेल इसमें डाल दीजिए आप, मैं नहा के आ जाऊंगा। उसने तेल उंगली को ऐसा किया और पूरा तेल उसमें से निकाल के उसमें डाल दिया, और तेल को डालकर वो जाने लगी। तो श्रेणी कहा भाई ये पता तो बता के ही नहीं गई, ये मुझे पता तो बता के नहीं, मैं जाऊं ढूंढूंगा कहाँ सेठ जी का घर। तो इनका सुनिए, आप ये तो बताइए कि सेठ जी का घर कहाँ है, पता है मैं जाऊं कहाँ पहुंचूंगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कान की ओर इशारा किया और चली गई। उसके कान में एक ताड़ पत्र का पत्ता होता ना, उसका पत्ते के आकार का एक, दोनों कानों में बाला बोलते क्या बोलते हो, बाला, वो बाला पहनी हुई थी। उसने ऐसा हिलाया और चली गई। श्रेणी के भैया तो कोई पता बता के नहीं गई और चली। और देखो इसकी परीक्षा यहीं से शुरू हो गई। जब वो वहाँ से आगे बढ़ा तो उसने उस तेल को पूरी, जो पानी में डाला उस तेल को पूरे अपने पर लगाया, अच्छे से स्नान किया और ढूंढता खोजता वो पूरे नगर में घूमा। अंत में थक हार के वो बैठ गया कि भैया कहाँ ढूंढूं। तो जब बहुत बैठ गया, कुछ घंटों बाद उसे याद आया कि वो कोई इशारा करके गई थी मुझे। तो इशारा में उसको याद आया कि कान की तरफ, उसने मेरे तरफ कान की तरफ ऐसा बाले को हिला के गई। तो उसने देखा वो तो ताड़ का पत्र का चिन्ह था वो। ओहो, उसने कहा कितना बुद्धू राम हूं, जहां ताड़ का वृक्ष हो वही सेठ जी का घर है। जहां ताड़ का वृक्ष होगा वही सेठ जी का घर है। मैं ढूंढ रहा हूं। जब सीधा वो पहुंचा किस नगर में, तो उसने देखा कि 7 खंड का महल है, महल नुमा घर है, उसके आंगन में ताड़ का वृक्ष लगा हुआ। उसने कहा कि पक्का यही है। लेकिन उसकी जो कन्या थी, जो उस नागश्री कन्या, जो पुत्री थी सेठ जी की, उसने देखो अभी परीक्षा, उसने कहा कि मैं पहले परीक्षा में इसको देखूंगी। उसने सब बताया उसकी सहेली ने कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया, तो कि बुद्धिमत तो है, वो बुद्धिमान तो है। इसने क्या किया, अपने घर के आंगन में जो जहां से प्रवेश द्वार था वहां पर उसने कीचड़ कर दिया। मतलब पूरा जो प्रवेश द्वार था वहां पर इतना कीचड़ मचवा दिया और जगह जगह पे ईंट रख दी उसने। जब ईंट रख दी, अभी वहां पे जैसे ही पहुंचा श्रेणी, वो देखता है घर तो यही है, लेकिन रास्ते में कीचड़ क्यों मचा हुआ है, और नगर में पानी नहीं गिरा, पूरा नगर साफ सुथरा है। महल के इस घर के आसपास भी कोई कीचड़ नहीं दिख रहा, इस रास्ते में ही कीचड़ दिख रहा है। फिर उसका दिमाग सक्रिय हुआ, मेरी फिर परीक्षा है लगता है, कोई बात। अब उसके दिमाग में 2 चीजें, अगर मैं कीचड़ में से जाता हूं तो हंसी होगी, तो उसका एकदम दिमाग दौड़ता कि ईंटें रखी हुई है, तो उसने अगर ईंटों पे पैर रखता हूं और गिर पड़ा तो और महा हंसी होगी। मैं अगर पूरे छप जाऊंगा अगर कीचड़ में गिरा तो उसने कहा निर्णय क्या लूं। तो थोड़ी देर में निर्णय लेता है कि कीचड़ में पैर रखना ठीक है, ईंट से गिरना ठीक नहीं है। तो अपने पैरों को कीचड़ में करता वो उस घिर पे पहुंचता है और कुंडी खटखटाता है, और वो झरोके से वो देखती है कि निर्णय तो इसका सही है। अब वो पानी मांगती है, वो प्रवेश करूं कैसे, पहले मेरे पैर धोऊं। तो अपनी सहेली से वो कहती है, सहेली जा इसको 1 लोटा भर इतना सा पानी दे आ। दोनों पैर छवे, ओ इतने से पानी से धुलेगा कैसे। ध्यान रखना, आपकी बुद्धि की परीक्षा जब हो रही हो तो बहुत सावधान रहना। सुन रहे हो, कभी कभी किस्मत आपकी बुद्धि की परीक्षा ले लेती है। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, ये स्टोरी को नहीं लेना, ये स्टोरी अपनी जगह। कभी कभी भाग्य भी आपकी परीक्षा लेता है और उन परीक्षाओं में तुम फेल हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो ना।
अपने भाग्य की परीक्षा में पास हो। सीखो परीक्षा में पास हुआ कैसे जाता है, कैसे आपकी भाग्य परीक्षा लेता है। कभी आपको कैसे भाग्य चौराहे पे खड़ा कर देता है। आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, आपके ज्ञान की परीक्षा लेता है, आपके मित्र होने की परीक्षा लेता है, आपके खास व्यक्ति की परीक्षा लेता है, आपके अपने वालों की परीक्षा लेता है। होता है कि नहीं? अपने वालों की परीक्षा होती है कि नहीं होती? होती है ना। जैसे उपश्रेणिक ने श्रेणिक की परीक्षा ले ली, पुत्र की परीक्षा, पुत्र को घर से निकाल दिया। किसी व्यक्ति ने जब श्रेणिक लौट रहा था, जब घर से निकल रहा था, और जब उसने अपने वालों ने निकाला, अपने पिता ने निकाला, अपने पिता ही जब दुश्मन बन गया, तो एक बात सबसे अच्छी है, दो चीज। एक तो अपने वालों ने घर से निकाल दिया, दूसरा एक व्यक्ति अपना मित्र बन के उसने समय को पूरा कर दिया। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही, ये बात सच है कि अपने वालों के साथ वक्त का पता नहीं चलता। ये बात सच है कि अपनों वालों के साथ वक्त का पता, लेकिन ये भी सच है कि वक्त के साथ अपनों वालों का पता चल जाता है। आ गई बात समझ नहीं? ऊपर से तो नहीं। ये बात सच है कि अपने वालों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन ये भी सच है कि वक्त के साथ अपनों वालों का पता चल जाता। वक्त के साथ उसे पता चल गया अपना कौन है और पराया कौन। इतनी सी बात, वह श्रेणी के लिए परीक्षा। तो जीवन में कोई आपकी कभी परीक्षा हो, परीक्षा की घड़ियां आए, तो घबराना नहीं। जीवन बहुत सी परीक्षाएं लेता है, भाग्य कई परीक्षाओं से गुजारेगा आपको। ये जीवन इन परीक्षाओं से भरा पड़ा हुआ है। हो सकता है कभी आपकी परीक्षा आपके घर में हो जाए, हो सकता है आपकी परीक्षा घर से बाहर हो जाए, हो सकता है आप अपने मित्र से आपकी परीक्षा हो जाए। मित्र भी ले लेता है कभी अच्छा, क्योंकि भाग्य है सच्चा मित्र। जैसे आप अपना सच्चा मित्र ढूंढते हो, तो क्या आपको सच्चा मित्र नहीं ढूंढता? होता है कि नहीं? आप सोचते हो कि मेरा कोई सच्चा मित्र हो, तो सामने वाला नहीं सोचता कि मेरा भी सच्चा मित्र हो। क्या मित्र एक पक्षी होता है कि द्विपक्षीय होना चाहिए? मित्रता द्विपक्षीय होती है कि एक पक्षीय होती है? द्विपक्षीय होती है, क्योंकि मित्रता उस बाज के समान होती है जो आसमान छूती है। मित्रता उस बाज पक्षी के समान होती है जो आसमान छूती है, लेकिन आसमान कब छूती है? जब उसके दोनों पंख होते हैं। एक पंख से कभी बाज नहीं उड़ता, कई पक्षी आसमान नहीं छू सकता, ना आसमान में उड़ सकता है। पक्षी कब उड़ता है? वो जब वो दोनों उसके पंख होते हैं। मित्रता जब चरम सीमा को छूती है, जब दोनों द्विपक्षीय मित्रता होती है। एक पक्षीय मित्रता कभी छू ही नहीं सकती, जीवन में ऊपर उठ ही नहीं सकती। तो कम से कम जब मित्रता हो, तो मित्रता का सम्मान ये रखना कि तुम किसी से अपेक्षा करो तो वो भी तुमसे अपेक्षा, ठीक है? याद रहेगा कि नहीं? ये कुछ ऐसे अच्छे थॉट्स होते हैं, अच्छे विचार होते हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, लेकिन सिर्फ बुक में लिखने के लिए नहीं होते ये। अच्छा विचार जीवन में उतारने के लिए होते हैं, वरना अच्छा विचार तो दीवालों पे भी लिखे होते हैं। वरना अच्छे विचार है तो दीवालों पे भी लिखे होते हैं। दीवालों पे लिखने से अच्छा नहीं होता है, अच्छा विचार जीवन में उतारने से अच्छा होता है। क्योंकि दीवार पे लिखने से दीवार अच्छी तो नहीं होगी, तो हम अच्छे कब होंगे? जब उन अच्छे विचारों को सुन के क्या ला जाएंगे? जल्दी बताओ। जब हम प्रैक्टिकल में लाएंगे उनको, तो हमारा मित्र अच्छा हो तो हम भी अच्छे हो, तो हमारा मित्र भी अच्छा होगा। चेन
अब तो याद रहेगी चेन, याद रहेगा कि नहीं? टिट फॉर टेट याद रखना, चेन याद रखना, कर्म सिद्धांत याद रखना, सारी चीजें आपके जीवन में ये सब बहुत काम की चीजें हैं। आगे जाके ये बहुत आपको ये श्रेणिक पुराण बताएगा कि आपका जीवन कैसा होगा। गजब का पुराण है ये। मेरी पूरी कुछ प्रिय पुराणों में ये पुराण भी है, मेरे इष्ट पुस्तकों में इसका भी नाम भी है। मुझे अच्छा लगता है, बहुत सालों बाद इसको मैं पढ़ा हूँ। पहले कभी इसको 2-4 बार मैंने पढ़ चुका हूँ, लेकिन निमित्त यहाँ का मेरा था, मैं चाह रहा था इसको बहुत सालों से पढ़ना फिर से एक बार। तो संयोग से आपके यहाँ पढ़ने को मुझे अवसर मिला, आपके पढ़ते पढ़ते मुझे भी पढ़ने को अवसर मिल रहा है। गजब की चीज़ है इसमें। सीखिए जिंदगी की परीक्षाएं कैसे पास की जाती है, जिंदगी में कैसे उठा जाता है। आगे की घटना को पूरा कर देता हूं ताकि आपकी आगे की घटना आपके मन में ना रह जाए। जब उसको इतना सा लोटा पानी दिया गया, अब देखो भाग्य कैसी परीक्षा ले रहा है। दोनों पैर को धोना हो और लोटे में इतना सा पानी हो और निगाह सामने वाले की हो कि ये कैसे धोता है, तो अब बताओ कैसे धुलेंगे पैर? पोंछ लोगे तो गड़बड़ है, नहीं पोंछते तो गड़बड़। उसने देखो क्या किया, चतुर था, सैनिक समझ गया कि ये भी मेरी फिर परीक्षा है। उसने अपने दोनों पैरों को पहले सुखाया, सूखने दिया मिट्टी को, और एक डंडी उठाई, उससे पहले सारी मिट्टी को उसने निकाला। निकालते निकालते पैर सूखने लगा, तो जो गीली गीली थी वो तो मिट्टी निकल गई डंडी से। जब वो सूख गया तो उसने सूखा के उस पेड़ की मिट्टी को निकाला, क्योंकि सूख जाती है तो निकल जाती है ना। तो करीब करीब सारी मिट्टी उसने बिना धोए निकाल ली। उस पानी में से उसने थोड़ा थोड़ा पैर धोए और कह दिया ये बाकी बचा हुआ पानी आप ले लीजिए, आपका पानी वापस दे रहा हूं। उस पानी में से पानी बचा दिया उसने। तुम होते तुम ऐसा एक तुम होते तो एक लोटा और मांगते। लेकिन जब जिंदगी परीक्षा ले रही हो, सुनो, जब भाग्य परीक्षा ले रहा हो, कर्म अपनी परीक्षा ले रहा हो, तो सावधान रहो। कर्मों से भी कहो चिंता मत करो, तुमने मुझे 1 रुपया दिया, ये 8 और बचा के तुम्हें दे रहा हूं, ये और रख लो तुम्हारे पास, ऐस करना जाओ। मुझे क्या देते हो? जिंदगी में ये हुनर सीखना। क्या जिंदगी में हुनर आना चाहिए। हुनर होगा ना तो सब कुछ होगा। हौसला होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपने अंदर? हुनर और हौसला दोनों होना चाहिए। ये जो दोनों नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा हूं? ये दोनों नहीं है कुछ भी नहीं है। 2 लाइन कह के अपनी बात पूरी करूंगा। 7:15 हो गए, आज जल्दी छोड़ने का मन है आपको। नहीं, आपको भजन करके छोड़ो। मंजिलें उनकी होती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनकी होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से ही कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, सिर्फ पंख हो से उड़ान नहीं होती, हौसले होना चाहिए। अंदर हौसला भी तो हो अंदर, ठीक है? तो आप हौसला लाइएगा, हुनर लाइएगा। इतना ही रखता हूँ। कल इस घटना को आगे बढ़ाऊंगा। घटना यूं बढ़ेगी, अब घटना का कहाँ छूटेगी देखना, ये घटना कहाँ छोड़ रहा हूँ, ताकि आप मुझे याद दिलाना। जब वो अंदर प्रवेश कर गया, सैनिक जब अंदर प्रवेश कर गया तो सुनो उसने सैनिक ने क्या करा, उसकी परीक्षा क्या हुई देखना। सैनिक की फिर परीक्षा उसने ली। उसने जब खटखटाया दरवाजा, अंदर प्रवेश मिला। प्रवेश करते हुए एक बहुत सारे छेद किया हुआ एक लकड़ी का गट्ठा दिया उसके हाथ। होता ना आप जिसमें शतरंज खेलते हैं या कुछ खेलते हैं तो गोट होती ना, गोट, वो गोट हो, एक बड़ी सी गोट हो, इसमें बहुत सारे छेद कर दिए उसने आर पार, इधर से उधर, और एक पतला सा धागा दिया। और उसने ये कहा कि सेठ जी आने वाले हैं, जब तक तुम इस धागे को इससे आर पार कर दो। क्या करना है?
इस धागे को, और वो गड्ढा आर पार है, ऐसा तिरछा है, मतलब सीधा सीधा धागा नहीं डल सकता उसमें, आपको ऐसा घुमा के डालना है उसको। एस बना हुआ है, मतलब कहने का आशय एस बना हुआ है, उसमें धागा डालना है। सैनिक की अगली परीक्षा कल सुनेंगे, ठीक।